और आप सभी लोग कैसे हैं? ठंडियाँ शुरू हुई भाई, कपड़े उपड़े पहन के रहिएगा जिससे आप सभी को ठंडी ना लगे। और हाँ, आज हम हाजिर हैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं, लड़का खा रहा है, लड़के खा रहे हैं, बकरी खा रही है, बकरियां खा रही हैं। अब यहाँ हम लोग देख क्या रहे हैं? मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं, लड़का खा रहा है, लड़के खा रहे हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? संज्ञा में भी बदलाव हो रहा है, सर्वनाम में भी। मैं, अब मैं तो सर्वनाम है जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग हुआ है, तो मैं, और यहाँ पे हम। यहाँ पे लड़का था, यहाँ पे लड़के हो गया। यानी संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, संज्ञा सर्वनाम में भी परिवर्तन हो रहा है, रहे हैं, हूँ रहे हैं। तो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बताई क्या जा रही है? यहाँ पे हमने क्या किया? इन सभी जो उपरोक्त वाक्य हैं यहाँ पे बताई जा रही है संख्या। यानी कि इन उपरोक्त वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें संख्या का बोध होता है, संख्या की जानकारी हो रही है कि कितने लोग हैं, संख्या की जानकारी हो रही है कि कितने लोग हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं वचन किसे कहते हैं? वचन वो है जब जिस शब्द के माध्यम से, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है। अब हम यहाँ पे वचन की देखो, वचन किसे कहते हैं? लिखेंगे हम शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से संख्या की जानकारी हो या संख्या का बोध हो, संख्या की जानकारी, ब्रैकेट में पूरा बोध, एक एक पॉइंट ना लो, संख्या की जानकारी और ब्रैकेट में बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या की जानकारी, सॉरी का लिखना भूल गए, संख्या की जानकारी होती है, संख्या की जानकारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जानकारी या बोध। बोध होता है या जानकारी होती है, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। अब हमें वचन की जानकारी हो गई। वचन की परिभाषा क्या है? कि शब्द के जिस रूप से संख्या की जानकारी होती है, संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब आता है संख्या के कितने भेद होते हैं? तो वचन के दो भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। वचन के भेद दो होते हैं। पहला होता है एक वचन। एक वचन, अब जैसे कि आपको इस नाम से ही, वचन के भेद से ही पता चल रहा है, एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से हमें किसी एक व्यक्ति की जानकारी होती है, एक का बोध होता है, एक वस्तु का, एक पशु पक्षी का, एक मनुष्य की जानकारी होती है, एक का, यानी कि एक का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, प्राणी, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी
अथवा स्थान का प्राणी या स्थान, प्राणी स्थान एक वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध होता है, जानकारी होती है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे अब हम उदाहरण में, एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे देखेंगे, जैसे हो गया, इससे पहले वस्तु, तो वस्तु का जैसे किताब, ये किताब है, ये किताब है। मोहन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। यहाँ एक साइकिल, यहाँ एक साइकिल खड़ी है। मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं आगरा जा रहा हूँ। तो यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने शब्द लिखे हैं, ये एक किताब है, ये किताब है, यानी एक ही किताब है। मोहन पढ़ रहा है, यहाँ एक साइकिल खड़ी है, मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं अकेले जा रहा हूँ, किसी को लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने 4 उदाहरण दिए हैं, ये चारों क्या जानकारी किसकी दे रहे हैं? किसी एक चीज की दे रहे हैं। जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, अगला नेक्स्ट हम मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक पेंसिल है। तो एक ही पेंसिल है, ठीक है, मेरे पास ये मेरी पेन है, ये मेरी कलम है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं, जितने भी उदाहरण दिए हैं, ये सभी क्या दर्शा रहे हैं? किसी एक वस्तु को दर्शा रहे हैं। ये सभी किसी एक वस्तु को दर्शा रहे हैं। तो यानी कि जो ऊपर आपकी परिभाषा दी है कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। तो जितने नीचे हमने एग्जाम्पल दिए, सारे एग्जाम्पल आपके एक वचन को क्लियर करते हैं। एक वचन क्या है? अब इसका दूसरा रूप क्या? वचन क्या, यानी वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन होता है और दूसरा क्या होता है? बहुवचन होता है। दूसरा क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन। अब ये भी अपने नाम से क्लियर है, अपने नाम से पता चल रहा है कि ए था एक वचन, यानी एक, ये हो गया बहुवचन। लेकिन ध्यान रखिएगा, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 1, 2 और 3। जैसे कि हम कहते हैं एक लड़का है, 2 लड़के हैं, त्रयः लड़का है, यानी कि 3 वचन होते हैं। लेकिन हिंदी में 3 वचन नहीं होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। अब बहुवचन क्या है कि शब्द के जिस रूप से, इसकी परिभाषा है, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। बहुवचन किसे कहेंगे? तो हम लिखेंगे कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी, एक से अधिक वस्तु या
प्राणी के होने का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। उसे बहुवचन कहेंगे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी के होने का, प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, के होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहेंगे। अब देखिए इसमें इसे हम देखते हैं। लड़के लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के दौड़ रहे हैं। मछलियां तैर रही हैं। हम सब घूम रहे हैं। यानी कि आप ये जो उदाहरण देख रहे हैं, ये सभी क्या है? बहुवचन के उदाहरण हो रहे हैं सारे के। बच्चे रो रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं। अर्थात आप यहाँ पे जितने भी उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ पे आपने जो भी देखा, इन सब ने क्या बताया आपको? बहुवचन। यानी कि यहाँ पे एक वचन का बोध हुआ। यहाँ पे जितने भी उदाहरण आप देख रहे हैं, सारे के सारे आपको एक से अधिक होने की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे मछलियाँ ढेर सारी हैं। यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं। हम सब यानी कई लोग एक साथ घूम रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, कई बच्चे रो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ये यहाँ पे ये फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं ये वीडियो। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड इवनिंग, बाय बाय।